पर विश्वास किया है तो हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे और हमारे कोडरमा के देवतुल्य भावक जनों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सबका विश्वास जो हमें मिला है, इसलिए हमें केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने फिर से मौका दिया है। उनके विश्वास पे पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे और फिर से वही हम कोडरमा की बेटी, कोडरमा की बहन बन करके फिर से सेवा करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। जोहार। तमाम अटकलों के बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 66 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। अभी मैं कोडरमा में हूँ। कोडरमा विधानसभा से फिर से एक बार बीजेपी ने नीरा यादव पर भरोसा जताया है और कोडरमा विधानसभा से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ काफी कार्यकर्ता, यहाँ काफी उत्साह है। खुद जो वर्तमान की विधायक हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को लड्डू खिला रही है खुशी में और काफी उत्साह यहाँ के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। फिर से प्रत्याशी बनाया गया है नीरा यादव। क्या इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे? एकदम बिल्कुल लगेगा हैट्रिक। कितना उत्साह है आप लोग? बहुत ज्यादा हम लोग उत्साहित हैं और पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम हैट्रिक लगाएगी। That's sure. We will win. We will win by 1 lakh votes. That's certain. No one can change it. कितना श्योर थे कि आई फिर इन्हीं को ही टिकट मैं मिलेगा? सर नीरा मैडम का काम बोलता है क्षेत्र में। नीरा मैडम ने जो क्षेत्र को सुशासन दिया है, जो शांति दी है, जो लोगों में विश्वास दिया है, जो लोगों का एक प्रयास रहा है नीरा मैडम के साथ चलने का, वो सबका साथ कितना नीरा मैडम जिंदाबाद। मैडम सबका विकास, सबका विश्वास। मैडम विकास की गंगा भाई है। इसको कोडरमा क्षेत्र में इतना काम किए कि इससे पहले 18 साल से आज तक कभी नहीं हुआ था। इसलिए मैडम को हम लोग जितना माने 1 लाख वोट से जिताएंगे। यहाँ पे हम लोग 1 लाख वोट से 1 लाख वोट मैडम कम से कम आएगा। 1 लाख वोट 100%। पिछले बार मार्जिन बहुत कम रहा था सर। इस बार कोई नहीं है, सामने कोई नहीं है। हैट्रिक का मतलब होता है 3 छक्का लगातार। अगर धुआंधार 3 बॉल पे छक्का लगेगा। देख सकते हैं कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चलिए मैम से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना खुश है, उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कुछ कहेंगे मैम, कितना खुश है आप? तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने हम पर विश्वास किया है तो हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे और हमारे कोडरमा के देवतुल्य भावक जनों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सबका विश्वास जो हमें मिला है, इसलिए हमें केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने फिर से मौका दिया है। उनके विश्वास पे पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे और फिर से वही हम कोडरमा की बेटी, कोडरमा की बहन बन करके फिर से सेवा करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हैट्रिक लगेगा इस बार? निश्चित रूप से लगेगा और झारखंड में बहुमत की सरकार भी बनेगी। खुद कार्यकर्ताओं को लड्डू खिला रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से हमारे सब कार्यकर्ता भी काफी उत्सुक थे और ये भी बहुत इंतजार कर रहे थे। सभी लोग इंतजार कर रहे थे। सबका फोन आ रहा है, सब अभी खुशी मना रहे, पटाखा छोड़ रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, सबको लड्डू। जो विकास की लाइन आपने पिछले 10 साल में खींची है, क्या अब अगले 5 साल के लिए जो आपकी अब जीत के जाएंगे, क्या कुछ होगा विकास का? जो हमारे सपने अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी व्यवस्था हमने की थी, जो चालू नहीं करा पाए हैं, इस बार हमारा सबसे पहली प्राथमिकता उनको चालू कराना और कोडरमा की जनता के लिए जो बेहतर सुविधा हम नहीं दे पाए हैं वो देने का हम संकल्प लेके। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की, लेकिन यहाँ की जो एक अंगीभूत कॉलेज जेजे कॉलेज, उनका एप्लीकेशन विनोबा भावे से हटाकर अब गिरिडीह में नवनिर्मित कॉलेज है, वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसके लेकर यहाँ के छात्र छात्राओं काफी विरोध कर रहे थे। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी यहाँ से शिफ्ट कराया जा रहा है। देखिए, आप देखे होंगे कि हम उस समय भी विरोध किए थे, क्योंकि हमारी एक पहचान है ये माइनिंग कॉलेज और जेजे कॉलेज यहाँ हजारीबाग जाने के लिए बहुत रास्ते पे है और मात्र 60 किलोमीटर की दूरी है। और अगर हम जाते हैं गिरिडीह तो वहाँ 110 किलोमीटर से अधिक दूरी है और रास्ता भी उल्टा पड़ेगा। इसलिए हमने विरोध किया था। हमने एक लिख करके भी आवेदन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है और अब तो विधानसभा में जाके पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। किसी भी हाल में हमारे बच्चों को, हमारे जो
प्रोफेसर हैं, जो हमारे कर्मीगण हैं, किसी को असुविधा हो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम पुनः लड़ाई लड़के जे कॉलेज के जो भी मैटर है जे कॉलेज में ही रहेगा, विनोबा भावे से है, विनोबा भावे से रहेगा, इसको गिरिडीह जाना। नॉमिनेशन कब होगा? नॉमिनेशन देखिए अब तो 24 तारीख को हमारा फाइनल है। फाइनल 24 तारीख। हाँ 24 तारीख को। आरजेडी बोल रही है कि इस बार लालटेन जल जाएगा कोडरमा में। लोगों को शांति चाहिए, सुख चाहिए, विकास चाहिए, और सुख शांति और विकास यही हमारा प्रयास। और अब एलईडी लाइट का है, अब वो लालटेन हम कहीं देखे हैं नहीं जलता है। जीत के लिए पूरे आश्वस्त, जीत के लिए पूरा आश्वस्त था। हाँ हमें पूरा विश्वास है, सबका आशीर्वाद हमें। अभी हम लोग गीता यादव जो वर्तमान चलिए शुक्रिया, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज फिर से उम्मीदवार बनाया गया। आज हम लोगों के बीच में बहुत खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है हमारी नीरा मैडम पर मैंने लगातार तीसरी बार भरोसा जताने का कार्य किया है। और मैं विशेष नेतृत्व को शुभकामना देना चाहता हूं कि तीसरी बार लाखों वोटों से जीतेगी हमारी। कमल खिलेगा इस बार? जरूर जरूर। तो देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है पूरे नारों के साथ और खुद पटाखे और मिठाइयां बांटी जा रही है। और अभी उनके आवाज पे हम लोग मौजूद हैं और देख सकते हैं उत्साह कितना कार्यकर्ताओं में देखा जा सकता है। तमाम अटकलों के बीच झारखंड में विधानसभा की सीटों का ऐलान बीजेपी ने आज कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और जो एनडीए सीटों का बंटवारा हुआ उसमें 68 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी 66 सीट पे ही प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हुआ है। बता दें जो चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जो बीजेपी में शामिल हुए जेएमएम से, उन्हें भी टिकट मिला है। वहीं उनके साथ उनके बेटे को भी टिकट मिला है। और पूर्व मुख्यमंत्री एक और अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी को भी पोटका विधानसभा से टिकट मिला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की भी पत्नी, उनको भी टिकट मिला है। तो ये बड़े बड़े चेहरे थे और 2 सीट जो बच गए हैं शायद उनका भी 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वहीं 11 सीटों पर आरजेडी और वाम दल को दिया गया। लेकिन इसमें आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। लेकिन अब कुछ ही दिनों में तमाम की प्रत्याशियों का लिस्ट है वो सामने आ जाएगा। जैसे से हम लोग अभी जो विधायक के आवास पे मौजूद है और जैसे ही इनका नाम प्रत्याशी के रूप में आया वैसे ही इनके आवास के पास कार्यकर्ताओं का भीड़ लग चुका है। पटाखे उड़ रहे हैं और खुद विधायक हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को मिठाई खाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब देखना होगा। पहली बता रहे हैं कि 24 तारीख को नॉमिनेशन है इनका और 13 तारीख को फर्स्ट फेज का वोटिंग होगा। तो कोडरमा से बता दें कि आरजेडी भी है जो मुख्य विपक्ष पार्टी कोडरमा विधानसभा के लिए है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कई उम्मीदवार है, लेकिन एक मजबूत उम्मीदवार पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता जो पिछले बार चुनाव लड़ी थी, तीसरे नंबर पे रही थी, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वह भी 24 तारीख को संभवतः अपना नॉमिनेशन करेगी। तो अब देखना है कि कोडरमा की जनता अपना नया विधायक के रूप में किसे चुनती है और विधानसभा भेजती है। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।